हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई आप लोगों की जो है दिल्ली डीएलएड और डीपीएससी के काउंसलिंग राउंड की फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है और आपकी फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट है वो है 14 जुलाई। 14 जुलाई तक आप एससीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आईडी लॉगिन करोगे, डीपीएससी वाले डीपीएससी में और डीएलएड वाले डीएलएड में। ठीक है, आईडी लॉगिन करने के बाद में आपको 1000 रुपीज़ की फ़ी पेमेंट करनी है। फ़ी पेमेंट करने के बाद में आपको जो है चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग में सारे ही कॉलेजेस आपको फिल करने हैं क्योंकि इस बार जो है काउंसलिंग राउंड में बहुत ही कम सीट्स बची हुई हैं। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट करे तो वो जो है सारे ही कॉलेजेस को फिल कर दीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लास्ट ईयर जो है दिल्ली पास आउट कैंडिडेट को कितनी रैंक तक जो है कॉलेज अलॉट हो गया था, कितनी सीट्स जो है हमारी लास्ट ईयर काउंसलिंग राउंड की थी और इस ईयर कितनी सीट्स हैं काउंसलिंग राउंड की और कितनी रैंक वाले स्टूडेंट को जो है अप्लाई करना चाहिए दिल्ली डीएलएड काउंसलिंग राउंड में। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लास्ट ईयर के बारे में। लास्ट ईयर का अगर हम देखें तो जनरल कैटेगरी में गवर्नमेंट डाइट में 46 सीट्स थी, पंजाबी की 0 थी, उर्दू की 1 सीट थी, प्राइवेट डाइट में 215 सीट थी। टोटल हमारी 262 सीट्स थी जिसमें 12,024 रैंक तक कॉलेज अलॉट हो गया था। ठीक है, जनरल कैटेगरी को 12,024 रैंक तक दिल्ली पास आउट कैंडिडेट को कॉलेज अलॉट हो गया था। आउटसाइडर्स की मैं जो है अलग से वीडियो बनाऊंगा तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। आउटसाइडर्स ये दिल्ली पास आउट कैंडिडेट के लिए हैं। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी का दिया गया है एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, स्पोर्ट्स, दिल्ली स्कूल टीचर्स, डाइट, एससीईआरटी, एक्स सर्विसमैन और मुस्लिम माइनॉरिटी का यहाँ पे दिया गया है और नीचे यहाँ पे उनकी रैंक दी गई है और टोटल सीट्स दी गई हैं लास्ट ईयर कितनी थी। ठीक है, यहाँ पे टोटल सीट्स हैं ये कितनी लास्ट ईयर टोटल सीट्स थी कैटेगरी वाइज। ठीक है, और कितनी रैंक तक जो है कॉलेज अलॉट हो गया था वो यहाँ पे दिया गया है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि इस ईयर कितनी रैंक वाले को जो है काउंसलिंग राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो भाई इस ईयर जो है सीट्स काफ़ी कम है। अगर आप डिफरेंस देखोगे लास्ट ईयर जैसे जनरल कैटेगरी में 262 सीट्स थी दिल्ली पास आउट कैंडिडेट के लिए, इस ईयर सिर्फ 60 सीट्स हैं दिल्ली पास आउट कैंडिडेट के लिए जनरल कैटेगरी में। ठीक है, तो आपको जो है बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट डाइट में 2 सीट्स हैं, पंजाबी की 0 सीट है, उर्दू की 0 सीट है और 58 सीट हमारी जो है प्राइवेट डाइट में है। टोटल 60 सीट हैं। ठीक है, 60 सीट है हमारी जनरल कैटेगरी के लिए टोटल। तो 6000 रैंक तक वाले बच्चों को जो है काउंसलिंग राउंड में पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए जनरल कैटेगरी के। ओबीसी के बारे में बात करें, ओबीसी की गवर्नमेंट डाइट में 6 सीट है, 1 सीट पंजाबी में है, 1 सीट जो है हमारी उर्दू में है, प्राइवेट डाइट में 78 है, टोटल 86 सीट है। ठीक है, 7,500 अगर आपकी रैंक है, ओबीसी कैटेगरी, दिल्ली पास आउट हो तो आपको काउंसलिंग राउंड में पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए। इससे ज़्यादा रैंक वालों के जो है चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे नाम आने के। ठीक है, तो अगर आप 1000 रुपीज़ पे कर सकते हो, चांस लेना चाहते हो तो आप इससे ऊपर की रैंक है अगर आपकी तो आप कर सकते हो। ठीक है, एससी कैटेगरी के बारे में बात कर लेते हैं हम। एससी कैटेगरी में 3 सीट हमारी गवर्नमेंट डाइट में है, 0 सीट पंजाबी की है, 2 सीट उर्दू की है, 61 सीट हमारी प्राइवेट डाइट में है और 66 सीट हमारी टोटल है। ठीक है, 9000 तक अगर आपकी रैंक है एससी कैटेगरी में दिल्ली पास आउट कैंडिडेट तो आप अप्लाई कर सकते हो। वहीं एसटी कैटेगरी के बारे में बात करें, एसटी कैटेगरी की 4 सीट्स हमारी जो है गवर्नमेंट डाइट में बची हुई हैं, 1 सीट जो है पंजाबी की बची हुई है, 1 उर्दू की और 61 सीट हमारी जो है प्राइवेट डाइट में बची हुई हैं। टोटल 67 सीट्स हैं और 15,360 तक अगर आपकी रैंक है एसटी कैटेगरी दिल्ली पास आउट में तो आप अप्लाई कर सकते हो, आपका नाम आ सकता है। ठीक है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के बारे में बात कर लेते हैं। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से अगर आप हो, 0 सीट हमारी गवर्नमेंट डाइट में है, 1 सीट पंजाबी की है, 1 जीरो उर्दू की है। ठीक है, और 13 सीट जो है हमारी प्राइवेट डाइट में है। टोटल हमारी 14 सीट हो जाती हैं और 15,500 रैंक तक अगर आपकी है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से तो आप अप्लाई कर सकते हो, आपका नाम आ जाएगा प्राइवेट कॉलेज के अंदर। ठीक है, स्पोर्ट्स कोटे के बारे में बात कर लेते हैं। स्पोर्ट्स कोटे से अगर आप हो तो 11 सीट जो है हमारी स्पोर्ट्स कोटे की बची हुई है गवर्नमेंट डाइट में, 1 सीट हमारी पंजाबी की है, 1 उर्दू की है और 18 सीटें हमारी जो हैं प्राइवेट डाइट में है। टोटल 31 सीट्स हमारी बची हुई हैं और अगर आपकी रैंक 10,000 के आसपास में है, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। 10,000 तक अगर आपकी रैंक है, स्पोर्ट्स कोटे से आप हो तो आप अप्लाई कर सकते हो एससीईआरटी में, मतलब काउंसलिंग राउंड में। देन उसके बाद में हम बात कर लेते हैं दिल्ली स्कूल टीचर्स के। अगर आप बच्चे हो तो 0 सीट उसमें जो है गवर्नमेंट डाइट में है, 0 सीट पंजाबी की है, 0 सीट उर्दू की है और प्राइवेट डाइट में 13 सीटें बची हुई हैं दिल्ली स्कूल टीचर्स के बच्चों के लिए। ठीक है, और 13 सीटें बची हुई हैं जिसकी 6000 रैंक तक अगर आपकी है दिल्ली स्कूल टीचर्स के आप बच्चे हो तो आप काउंसलिंग राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद में हम बात कर लेते हैं डाइट एससीईआरटी के बारे में। डाइट एससीईआरटी के एम्प्लॉयज़ के अगर आप बच्चे हो तो यहाँ पे आपकी 9 सीट्स गवर्नमेंट डाइट में बची हुई हैं और 9 सीट्स आपकी बची हुई हैं। इसके लिए कोई भी कैंडिडेट नहीं है। ऐसी डाइट एससीईआरटी के जो एम्प्लॉयज़ के बच्चे हैं उसमें सिर्फ एक ही कैंडिडेट था। ये 9 सीट्स जो है हमारी वेस्ट जाएंगी गवर्नमेंट डाइट में। ठीक है, इस पर कोई एडमिशन नहीं होगा क्योंकि कैंडिडेट ही नहीं है। देन उसके बाद में बात कर लेते हैं एक्स सर्विस मैन के बारे में। एक्स सर्विस मैन में 1 सीट गवर्नमेंट डाइट में बची हुई है, 0 सीट पंजाबी की है, 0 उर्दू की है, 9 सीट हमारी गवर्नमेंट डाइट में बची हुई है। टोटल 10 सीट्स हो जाती हैं और जो है 15,200
51 अगर आपकी रैंक है या इसके आसपास में अगर आपकी रैंक है तो आप काउंसलिंग राउंड में पार्टिसिपेट कर लीजिए, आपका जो है नाम आ जाएगा प्राइवेट डाइट में। मुस्लिम माइनॉरिटी के बारे में बात कर लेते हैं। एक सीट बची हुई है बस प्राइवेट डाइट में मुस्लिम माइनॉरिटी की, और अगर आपकी रैंक मुस्लिम माइनॉरिटी से 3660 है, ठीक है, 3660 है या इसके आसपास में अगर आपकी रैंक है तो आपको पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए, आपको जो है प्राइवेट डाइट अलॉट हो जाएगी, ठीक है। और सारे कॉलेजेस आपको फिल करने हैं, ठीक है, ये नहीं करना है कि एक दो कॉलेजेस से ही फिल किए फिर आपका नाम आने के चांसेस कम हो जाएंगे, और इससे ज़्यादा अगर किसी की रैंक है वो पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसके जो है 50-50 चांसेस हैं। इतनी रैंक वालों का जो है एडमिशन हो जाएगा, जो मैंने बताया हुई है, ये रैंक जो मैंने बताई हुई है, इतनी रैंक तक अगर आपकी है तो आपका एडमिशन हो जाएगा, और अगर इससे ज़्यादा आपकी रैंक है तो आपका एडमिशन होना मुश्किल है, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डीएलएड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।